बात करते हैं बाजार की बड़ी बातों के साथ। आज हफ्ते के शुरुआत में ही हमने देखा बाजार में बिकवाली का दबाव और ये बिकवाली जो है जारी है। पिछले हफ्ते जो गिरावट थी वही गिरावट आज भी जारी रही। निफ्टी करीब 250 अंक गिरकर 23,200 के लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। बिकवाली इनफैक्ट हर सेक्टर हर पॉकेट में है, लेकिन एविएशन, ओएमसी, टायर शेयर्स टूटे हैं। एचपीसीएल में 6% की गिरावट आप देख पाएंगे। कच्चे तेल की चाल यानी कि क्रूड में जो उबाल है इसके चलते ये सारे के सारे पॉकेट्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव है। आईटी सेक्टर में मुनाफा वसूली है। कोफोज में करीब 5% की कमजोरी आप देख पाएंगे। वैसे आईटी सेक्टर दिन की शुरुआत में बाजार को संभालने का काम कर रहा था, लेकिन इस वक्त निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट। ऑटो शेयरों में रिवर्स गियर। टीवीएस मोटर्स करीब 4% गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन है, जबकि हम देख रहे हैं ऑटो में लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। एमएनएम, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, ये सारे के सारे स्टॉक्स और साथ ही ऑटो एंसिलरी पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी गिरावट है। और रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन, जबकि कमजोर हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। कमजोर नतीजों के बाद शोभा डेवलपर्स 4 दिनों में करीब 15% टूटा है। वहीं फीनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट झेल रहे हैं। तो क्लियरली मार्केट का टेक्सचर जो है बिकवाली भरा, चाहे फिर बेंचमार्क इंडिसेस की बात करें या फिर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, गिरावट का रुख जो है इस वक्त बाजार में बिल्कुल हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी फेस ऑफ इट 23,200 के भी नीचे फिसलता हुआ निफ्टी दिन की शुरुआत के बाद एक समय आया जबकि बाजार को संभालने की कोशिश और रिकवरी अटेम्प्ट जरूर की निफ्टी ने, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त अगर आप देखेंगे साइंस तो गिरावट के ही नजर आ रहे हैं। आइए डीप डाइव करते हैं मार्केट में मिड डे एक्शन क्या नजर आ रहा है। बताने के लिए मेरे सहयोगी अंश भिलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए कहां पर एक्शन है इस वक्त और कौन से लगार्ड्स हैं मार्केट में। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत तो निफ्टी से करेंगे। अगर आप चार्ट देखें तो बीच में हमें थोड़ी सी रिकवरी आती हुई नजर आती है, लेकिन फिर निफ्टी में बिकवाली होकर वापस डेज लो के पास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 23,250 का काफ़ी अहम लेवल है जो कि नवंबर लोज था, उससे तोड़कर उसके नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर यहाँ से रिकवरी वापस 23,250 के ऊपर नहीं दी तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम सेक्टरल इंडेक्सेस की बात करें तो सारे ही सेक्टर हमें लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप सेक्टर लूजर से शुरुआत करें तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज का टॉप सेक्टर लूजर नजर आ रहा है। 4.5% से ज़्यादा की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। आज की जो बिकवाली है इंडेक्स में वो पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी बिकवाली भी है। लिस्ट में स्टॉक्स भी देख ले तो यहाँ पे हमें मैक्रोटेक, शोभा और फिनिक्स मिल्स जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जिसमें लगभग 5.5 से लेकर 8% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ निफ्टी मेटल में भी काफ़ी बिकवाली हो रही है। इंडेक्स ने आज 9 मंथ के लो लेवल को छुआ है। यहाँ पे स्टॉक्स भी देखें तो एपीएल, अपोलो, वेल्सपन कॉर्पोरेशन और अडानी एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स से 3.5 से 6.5% की बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के लिस्ट में यहाँ पे हमें सबसे पहले डी-मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट नजर आता है। 10 लिस्ट के नतीजे आए थे जो काफ़ी वीक थे। एबिटा मार्जिन भी यहाँ पे गिरा था, 8.5% से घटकर 7.9% हुआ था, जिसके चलते स्टॉक में हमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बीपीसीएल और जियो फाइनेंशियल में भी हमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो इन्वेस्टर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है इन स्टॉक्स को लेकर। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। एब्सोल्युटली अंश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड डे मार्केट एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली बाजार में इस वक्त कमजोरी, लेकिन इस कमजोरी में एक्टिव कैटेगरी के स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा बैंक्स प्लेयर्स नजर आएंगे। वहीं इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स और साथ ही एचसीएल टेक्नोलॉजीज नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड जरूर नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर ज्यादा वॉल्यूम वाले और साथ ही गिरावट कहां पर हावी हो रही है, ये सारे स्टॉक्स आप देख रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स नतीजों के बाद हम बिकवाली देख रहे हैं। बीपीसीएल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट हावी होती हुई